नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बेटा है और एक आदमी, राइट। तो मान लिया कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, बच्चे के एज को मान लिया x, राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि प्रेजेंट एज में जो फादर का एज है और द मैन एज विल बी द सन स्क्वायर एज। तो सन का क्या एज था x, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन में लिखा है कि एक साल पीछे की तरफ चले जाएं, तो यानी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ईयर अगो। ठीक है, तो जब एक साल आप पीछे जाएंगे सन्स एज, तो ऑब्वियसली कितना होगा, तो अगर बच्चे का एज एक साल पीछे कम होता है तो फादर का भी होगा या मैन्स एज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, ये भी लिखा गया है कि जो एक साल पहले जो बच्चे का एज को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो फादर के एज के बराबर पहुंच जाए, यानी कि अगेन क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक साल पहले का एक्स माइनस 1। लेकिन सिर्फ x माइनस 1 तो इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि 8 टाइम्स अगर बच्चे के सन एज में मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर के एज के बराबर पहुंच जाएगा। तो इट टर्न्स टू x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8। इट टर्न्स टू x स्क्वायर, इधर गया तो माइनस 8x माइनस 1 प्लस इधर गया तो प्लस 8 इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1 था, ठीक है, 8x लिख देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 7 और माइनस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 7 और हो गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर नहीं, x प्लस एक्स माइनस 7 लिए तो x माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यानी कि जो प्रेजेंट एज है बच्चे का या तो वो 7 साल हो सकता है या तो 1 साल हो सकता है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों के साथ कैलकुलेशंस करने होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ सन्स एज इज इक्वल टू 1 ईयर। तो जब आपने बच्चे का एज क्या रख लिया, 1 साल रखा, तो देयरफॉर मेंस एज, तो आदमी का एज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे का भी एज 1 और फादर का या कोई भी आदमी का एज 1, इजंट इट। तो यहाँ पर जो 1 ऑप्शन है इसको हम लोग रूल्ड आउट कर देंगे, मतलब इट कांट बी पॉसिबल। Therefore, if son's age is equal to 7 year, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन लेके जा रहे हैं, तो therefore man's age क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर दैट इज 49 ईयर विच इज पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore x is equal to 1, it is not possible, ठीक है, क्योंकि पापा का एज और बच्चे का एज 1 नहीं हो सकता। थैंक यू।